नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती। क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने अपना गणतंत्र दिवस समारोह समापन किया है और इस बार का गणतंत्र दिवस इसीलिए भी खास होता है क्योंकि इस बार हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में यह गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब गणतंत्र दिवस का समापन समारोह जो होता है हर साल ही, वह बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है जो कि राष्ट्रपति भवन में हर साल ही कराया जाता है। इसके साथ ही इसका समापन कर दिया जाता है। तो यह क्या है, यह कैसे होता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए, इसके कुछ ऐतिहासिक पहलू भी हैं। अगर आप बीटिंग रिट्रीट का मतलब समझेंगे तो पहले जब सेनाएं लड़ा करती थी तो इसका मतलब यह होता था कि युद्ध की अब समाप्ति हो गई है, अब हम लौट जाएंगे, अगले युद्ध में फिर अपना पराक्रम दिखाने आएंगे। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ ले लिया गया कि जब बीटिंग रिट्रीट का मतलब यहाँ यह कर दिया गया कि अगले साल अब मिलेंगे हम और फिर जो सेनाएं हैं वो अपनी क्षमताओं को दिखाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे जब बीटिंग रिट्रीट होता है ये सेरेमनी, तो जितनी भी सेनाएं होती हैं जो धुन बजा रही होती हैं वो स्टैंडिंग ओवेशन में होती है, वो खड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है, आप देखते होंगे वो बैठ करके कोई काम इसमें नहीं होता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो युद्ध के समापन से लिया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं कि इसके इतिहास को देखते हैं, इसके क्या प्रमुख पहलू हैं, इन सब चीज़ों पर गौर करते हैं। आप जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है वह 4 दिवसीय समारोह होता है, यानी कि 26 जनवरी के साथ ही यह स्टार्ट हो जाता है और 29 जनवरी तक यह चलता है। ठीक है, और इसका जो बीटिंग रिट्रीट होता है वह इसका अंतिम समारोह होता है। यानी कि अगर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो गया, इसका मतलब 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसकी समाप्ति की घोषणा हो गई है। और इसमें जो गणतंत्र दिवस वाला पैरेड होता है, यानी कि 26 जनवरी को जो होता है सवेरे, वह भी शामिल होता है। ध्यान रखना है कि इसमें जो चीफ गेस्ट होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वह शामिल होते हैं इसमें। उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं, जो रक्षा मंत्री हैं वो भी आते हैं। और कोई भी, कई बार क्या होता है, किसी अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, कई बार किसी संगठन के अध्यक्ष होते हैं, वह भी बतौर अध्यक्ष या बतौर चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो इस बार जो था संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी, वह भी इसमें शामिल हुए थे। आप अगर देख सकते हैं तो देखिए यह धुन बजाया जाता है, आप देखते होंगे। ये राष्ट्रपति भवन का नज़ारा आपको खूबसूरत सा दिख रहा है। जितने भी सेनाएं हैं यह बैंड लेते हुए तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, तरह तरह के गानों का धुन बजाते हैं, भारतीय संगीत होता है। ठीक है, तो यह पूरा नज़ारा, एक लंबा प्रोग्राम चलता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। मतलब एक बार तो जीवन में देखना ही चाहिए, इस टाइप का मोमेंट ये होता है। अब जरा बात करते हैं कि ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है ये दरअसल है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह एक सैन्य परंपरा है। आप अगर महाभारत युद्ध देखते होंगे टीवी चैनल पे, रामायण को आपने देखा होगा टीवी चैनल पे, तो वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा उसमें कि युद्ध, जब युद्ध काल होता है, युद्ध का सीन होता है, तो युद्ध की समाप्ति की घोषणा एक शंखनाद से होती है। यानी कि संध्याकालीन में जब सूर्यास्त होता है तब दोनों ही सेनाएं जो होता है युद्ध करना छोड़ देते हैं। युद्ध की समाप्ति की औपचारिक घोषणा हो जाती है उस दिन की। फिर सूर्यास्त के बाद जब सूर्योदय होगा फिर दोनों सेनाएं सामने आएंगी और फिर लड़ाई होगा, युद्ध होगा। तो उसमें शंखनाद होता है। ऐसा आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा, रामायण सीरियल में देखा ही होगा। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि सूर्यास्त के बाद तलवार रख देते हैं जिस तरह से, और फिर इसी चीज को लेकर के रिट्रीट में शामिल कर लिया गया। इसके साथ कुछ प्रोटोकॉल भी होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे झंडों को नीचे कर दिया जाता है और इसके साथ ही फिर उसको मान के चलते हैं कि अब इस साल का जो गणतंत्र दिवस का समारोह है उसकी औपचारिक समाप्ति कर दी गई है। भारत में इसकी पहली शुरुआत जो है, पहली बार जब ये हुआ था तो 1952 ईस्वी में इसे कराया गया था। तब इसके 2 कार्यक्रम हुए थे उस समय। अब ऐसा नहीं होता है, अब एक ही कार्यक्रम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का राष्ट्रपति भवन में होता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि पहला कार्यक्रम जो है दिल्ली के रीगल मैदान के सामने हुआ था और दूसरा लाल किला में हुआ था। क्योंकि लाल किला हमारा एक ऐतिहासिक जगह है तो वहाँ भी इसे कराया गया था उस समय। और भारतीय सेना के जो मेजर उस वक्त थे, मेजर रॉबर्ट्स, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इनकी जो परिकल्पना है ये मेजर रॉबर्ट्स की है और भारतीय लेवल पे ये लाया था। आप पुराने समय का देखेंगे हमारे पास फोटोग्राफ्स, तो उस समय का आपको दिखेगा कि किस तरह से हुआ था। स्वदेशी रूप में इन्होंने इस रिट्रीट सेरेमनी को लाया था। आगे चलते हैं, इसका इतिहास क्या है। देखिए, जानकार ऐसा मानते रहे हैं कि इसकी जो इतिहास है वो 17वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इंग्लैंड से माना जाता है। और इंग्लैंड के जो शासक जेम्स द्वितीय हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने सेना को आदेश दिया था कि जब युद्ध की समाप्ति हो जाए तो फिर उसकी घोषणा के लिए एक परेड का आयोजन करना था और उसके तहत उसमें ड्रम बजाना या झंडों को नीचे कर देना कि अब युद्ध की समाप्ति औपचारिक तौर पर हो गई है। उस वक्त उस समारोह को जो है
वॉच सेटिंग कहा जाता रहा था, ठीक है। और उसी समय क्या होता था, सूर्यास्त के समय इवनिंग गन से एक राउंड फायर कर दिया जाता था और फिर मान लिया जाता था कि इस युद्ध की समाप्ति हो गई है इस समारोह के साथ। इसी परंपरा को आगे चल के कई अन्य देशों ने अपना लिया, जिसमें से यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत भी इसको अपनाते हुए आगे इस तरफ पे काम करता है। अब ये देखिए कि समारोह जो हमारे यहाँ होता है 26 जनवरी का, ये बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी, इसमें क्या क्या धुन बजाए जाते हैं। देखिए कई स्वदेशी गाने होते हैं, इसमें सिर्फ धुन बजाया जाता है, ध्यान रखना है। सभी सेनाएं, कभी थल सेना होती है, जो आपका नौसेना है, वायुसेना है, कई पुलिस बल होते हैं और सभी अलग अलग धुनों पर वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जरा देख लीजिए, एक बैंड होता है जो इसकी एक विशेषता है बैंड को लेकर के, जैसा कि मैंने बताया थल सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य की पुलिस भी होती है, दिल्ली पुलिस कई बार आपको इसमें शामिल मिल जाएगी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो सीएपीएफ की जो बटालियन है वह भी मिलेगी इसमें आपको। और ये सभी क्या होता है, संगीत बजाते हैं बैंड के द्वारा। 29 भारतीय धुनें जो है इस बार बजाया गया था, जो इस बार जो 26 जनवरी हुआ था। और इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है, ठीक है। समारोह के विभिन्न सेना रेजिमेंट के सैन्य बैंड, पाइप और ड्रम बैंड, बलगर्स, टेम्पलेट्स, ये जो है कैटेगरी है अलग अलग वाद्य यंत्रों के, तो इसको समझ लीजिए। इसके साथ इसका प्रदर्शन करते हैं और सेना के मिलिट्री बैंड द्वारा बजाई जाने वाली अधिकांश धुनें भारतीय धुनों पर आधारित होती है। स्वदेशीकरण इसका कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। थैंक यू।